मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब दुनिया उसे तोड़ देती है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद अपने बारे में उम्मीद छोड़ देता है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, और एक ऐसे साधु की जिसके पास था मन को जीतने का अद्भुत ज्ञान। ये कहानी शराब और शांति की लड़ाई नहीं है, ये कहानी है एक मन की जो खुद का मालिक था या गुलाम, ये फैसला आपको करना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय है, शहर की पुरानी गलियों में हल्की ठंड है, सड़क पर पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही है, चारों ओर सन्नाटा है, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, हवा धीरे धीरे बह रही है, और इन सब के बीच एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, रघु। रघु की उम्र लगभग 35 साल है, चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद कम, दर्द ज्यादा, हाथ में आधी भरी शराब की बोतल, कदम अस्थिर, सांस भारी। रघु खुद से बुदबुदा रहा है, सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से। रघु धीरे धीरे बोलता है, किसी के काम का नहीं रहा मैं, न घर के न दुनिया के, शायद भगवान ने भी छोड़ दिया मुझे। उसकी आवाज में टूटन है, उसके अंदर का दर्द बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अचानक रघु ठोकर खाकर गिर जाता है, हाथ की बोतल गिरकर फूट जाती है, कांच के टुकड़े चमकने लगते हैं। रघु गुस्से में जमीन पर हाथ मारकर कहता है, वाह बोतल, तुम भी टूट गई जैसे मैं टूटा हूं। तभी पीछे से एक शांत आवाज आती है, बेटा, टूटना बुरा नहीं होता, गिरकर उठना बंद कर देना बुरा होता है। रघु चौंक कर पीछे मुड़ता है, एक सफेद दाढ़ी वाला साधु खड़ा है, बहुत शांत चेहरा, स्थिर आंखें और एक अजीब सा सुकून। रघु थोड़ा हंसते हुए, बाबा, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं कोई संत वंत बनने नहीं आया। साधु, संत बनना मुश्किल नहीं, मुश्किल है इंसान बनना, और तुम उसी मुश्किल रास्ते पर हो। रघु पहली बार चुप हो जाता है। साधु, तुम शराब नहीं पी रहे, तुम अपने मन के दर्द से भाग रहे हो, और मन से भागकर कोई जीत नहीं सकता। रघु कहता है, मन ही मेरा दुश्मन है बाबा। साधु, मन कभी दुश्मन नहीं होता बेटा, दुश्मन हो आदतें होती हैं जो मन को कमजोर कर देती हैं। रघु धीरे धीरे रोने लगता है, उसकी आवाज टूटती है, बाबा, कोई समझता ही नहीं मुझे, सब कहते हैं कि मैं निकम्मा हूं। साधु शांत स्वर में उत्तर देता है, दुनिया वही कहती है जो वो देखती है, लेकिन मैं वो देख रहा हूं जो तुम दिखाना चाहते हो, तुम बदलना चाहते हो बेटा, इसलिए रात में भी भटक रहे हो। साधु उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वे कहते हैं, चलो उठो, कांच पर पड़े रहोगे तो और चोट लगेगी, उठकर चलोगे तो रास्ता मिलेगा। रघु साधु का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उठता है। साधु रघु की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, याद रखना बेटा, भगवान टूटे हुए इंसानों से नाराज नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं कि कब उनका बच्चा अपने घावों को लेकर उनकी ओर एक कदम बढ़ाए। रघु आज पहली बार हल्का महसूस करता है। रात का अंधेरा वैसा ही है, लेकिन रघु के भीतर एक बहुत छोटा, बहुत नाजुक पर बहुत सच्चा उजाला जल चुका है। रात बीत चुकी है, आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी है, ठंडी हवा के झोंके अभी भी बह रहे हैं, लेकिन उनमें एक नई ताजगी है, जैसे दुनिया एक नए दिन का स्वागत कर रही हो। पक्षियों की आवाज गूंज रही है, जलधारा धीरे धीरे बह रही है। रघु अपनी आंखें खोलता है, वह साधु को दूर ध्यान में बैठा देखता है। पहली बार उसे लगता है कि ये सुबह उसकी जिंदगी की पहली सही सुबह है। रघु सोचता है, कल रात अगर बाबा ना मिलते तो शायद मैं फिर वही गलती दोहराता, फिर वही शराब, फिर वही अंधेरा। वह धीरे धीरे उठता है, पानी से अपना चेहरा धोता है और साधु के पास जाकर बैठ जाता है। साधु, बेटा, जिंदगी को बदलना है तो 3 चीजें सीखनी होंगी, मन को समझना, मन को संभालना और मन को दिशा देना। रघु ध्यान से सुनता है,
साधु अपने हाथ से मिट्टी उठाते हैं। साधु, देखो बेटा, मन मिट्टी जैसा होता है। अगर तुम इसे गंदे पानी में डालोगे तो ये गंदा बर्तन बन जाएगा। अगर साफ पानी में डालोगे तो सुंदर घड़ा बन जाएगा। रघु पूछता है, बाबा मेरा मन इतना गंदा कैसे हो गया? साधु, जब दर्द पल पल जमा होता है तो मन कलुषित हो जाता है। जब इंसान अपनी गलती से नहीं, अपने हालात से हारता है तो मन कमजोर हो जाता है। रघु की आवाज कांपती है, बाबा मेरे घर में लड़ाई चल रही है। पत्नी मुझसे खुश नहीं, बच्चे मुझसे दूर हो गए, कमाई कम, शराब ज्यादा। वह बोलते बोलते रोने लगता है। मैंने कोशिश तो की थी बदलने की, पर कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। साधु शांत होकर सुनते हैं। जब इंसान गिरता है तो लोग उसका विश्वास खो देते हैं, लेकिन याद रखना, विश्वास शब्दों से नहीं लौटता, विश्वास कर्मों से लौटता है। रघु पूछता है, क्या मेरा परिवार मुझ पर फिर भरोसा करेगा? साधु, जरूर करेगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसे रात के बाद सुबह धीरे धीरे आती है। साधु एक लकड़ी उठाते हैं और कहते हैं, बेटा इस लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ो। रघु आसानी से तोड़ देता है। साधु, अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक सीधी लकड़ी बनाओ। रघु कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी जुड़ती नहीं। साधु, यही तुम्हारा जीवन है। टूटना आसान है, पर जोड़ना मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं। साधु कहते हैं, आज तुम शराब की एक बूंद भी नहीं छुओगे। रघु घबराता है, बाबा मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आदत बहुत गहरी है। साधु, आदत को एक ही दिन में खत्म नहीं करते, आदत को एक ही दिन शुरू करते हैं खत्म करना। रघु सिर झुका लेता है। मैं तैयार हूं बाबा। साधु अपनी कहानी बताते हैं। मैं भी कभी साधु नहीं था बेटा। मैं भी कभी एक गुस्सैल, दुखी, टूट चुका इंसान था। पर एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, दुनिया मुझे नहीं लिखेगी। रघु ध्यान से सुनता है। उसे पहली बार लगता है कि यदि ये साधु बदल सकता है तो वो भी बदल सकता है। साधु दोनों हाथ आकाश की ओर उठाते हैं और कहते हैं, बेटा ईश्वर तुम्हें सजा नहीं देना चाहते, वे चाहते हैं कि तुम समझो कि तुम कितना बहुमूल्य हो, कितना पवित्र, कितना शक्तिशाली। रघु भावुक हो जाता है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे पहला सही दिन है। चलो मेरे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं। रघु साधु के पीछे शांत मन से चल पड़ता है। रास्ता लंबा है, पर अब रघु अकेला नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादल धीमे धीमे तैर रहे थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी। रघु और साधु दोनों उसी पगडंडी पर चल रहे थे जो जंगल के बीचों बीच जाती थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रघु ने कहा, बाबा क्या हर शराबी बदल सकता है? क्या मैं भी? साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई मजाक नहीं था, बल्कि अनुभव, समझ और करुणा का मेल था। साधु बोले, बेटा इंसान बुराई में नहीं डूबता, वो दर्द में डूबता है। और जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तभी वो गलत सहारे ढूंढने लगता है, चाहे वो शराब हो, चाहे गुस्सा, चाहे डर या फिर अकेलापन। रघु ने सिर झुका लिया। बात सीधे दिल में लगी थी। साधु आगे बोले, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन तुम उस दर्द को गलत तरीके से भर रहे हो। रघु बोला, तो सही तरीका क्या है बाबा? मैं क्या करूं? कैसे निकलूं इससे? साधु कुछ कदम आगे बढ़कर रुके। उन्होंने अपने आसपास देखकर एक पत्थर पर बैठने का इशारा किया। दोनों बैठ गए। हवा ठंडी थी और रात में अचानक शांति गहरी हो गई थी। साधु ने कहा, मन दो चीजों से बनता है, विचारों से और यादों से। विचार गलत हो जाएं तो डर पैदा होता है, यादें गलत हो जाएं तो दुख पैदा होता है,
और जब डर और दुख मिलते हैं तो इंसान शराब, नशा या किसी और चीज का सहारा ले लेता है। रघु चुप था, पर दिल में कुछ टूट रहा था। साधु बोले, तुम्हारी लड़ाई शराब से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उन पुरानी यादों से है जिन्हें तुमने कभी समझा नहीं, बस दबा दिया। रघु ने हवाओं ने गहरी सांस ली, आंखें हल्की भर आने लगी। पहला सवाल, तुम्हें किस बात ने तोड़ा था? साधु ने पूछा। रघु, सच सच बताओ, तुम्हें पहली बार किस बात ने तोड़ा था? वहीं शुरुआत है, उसी को ठीक करना होगा। रघु की आवाज कांपी। बाबा, मेरे पिता, उन्होंने हमेशा मुझे निकम्मा कहा। मैं कोशिश करता रहा, पर उनकी नजर में कभी अच्छा नहीं बन पाया। साधु ने तुरंत कहा, यही तुम्हारा पहला घाव है, यही वो दरार है जहां से तुम्हारा मन टूटना शुरू हुआ था। और जब मन टूटता है तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। रघु ने सिर पकड़ लिया, जैसे सालों से दबा दुख आज पहली बार बाहर आ रहा था। साधु बोले, दर्द स्वीकारो, तभी वो ताकत बनता है। बेटा, अपनी कमजोरी को छुपाने से वो और बढ़ती है, लेकिन उसे स्वीकार कर लो तो वो ताकत बन जाती है। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मैं बदल सकता हूं बाबा? साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बदल चुके हो बेटा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गिरने को पहचान लेता है वो उठने की शुरुआत कर देता है। धीरे धीरे रात ढल रही थी, आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। साधु बोले, चलो रघु, आज एक नया दिन है, और नया दिन उन लोगों के लिए ईश्वर का संदेश होता है जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। रघु ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उस मुस्कुराहट में उम्मीद थी, थोड़ी हिम्मत थी और थोड़ी रोशनी भी थी। सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से होकर जमीन पर गिर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रघु और साधु दोनों धीमे धीमे जंगल से बाहर निकल रहे थे। रघु के चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास भी उभर रहा था, जैसे वो पहली बार अपने जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर चलते रहने के बाद रघु ने पूछा, बाबा, आपने कहा था कि मेरे मन पर जंजीरें हैं, ये जंजीरें क्या हैं? साधु धीरे से रुके। उन्होंने एक पेड़ के तने को छुआ और बोले, इंसान को गिराने वाले दो ही दुश्मन होते हैं, पहला उसका डर, दूसरा उसकी आदतें। रघु ध्यान से सुन रहा था। साधु आगे बोले, डर तुम्हें नई शुरुआत करने नहीं देता और आदत तुम्हें पुरानी गलतियों में वापस खींच ले जाती है। रघु ने पूछा, तो बाबा मैं क्या करूं? साधु की तीसरी शिक्षा, आदत बदलना कठिन नहीं लेकिन धीरे होता है। साधु बोले, बेटा, किसी भी बुरी आदत को खत्म करने के लिए इंसान को 3 चीजें चाहिए, कारण, नियंत्रण और नया सहारा। रघु आश्चर्य से बोला, नया सहारा? साधु मुस्कुराया, हां बेटा, जब तक तुम शराब का सही जगह से विकल्प नहीं ढूंढोगे तुम उससे बाहर नहीं आ पाओगे। रघु ने गहरी सांस ली। तो वो विकल्प क्या है? साधु बोले, मन की शांति, अपने घावों की समझ और जीवन का उद्देश्य। कुछ दूर चलने के बाद साधु एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और बोले, रघु, आंखें बंद करो, अपने अंदर झांको, मुझे बताओ तुम शराब क्यों पीते हो? रघु कुछ सेकंड तक चुप रहा, उसकी सांसें भारी हो गई। फिर धीरे से बोला, क्योंकि जब मैं पीता हूं तो मुझे अपना दर्द कम लगता है, मैं खुद को भूल जाता हूं। साधु बोले, यही तो समस्या है बेटा, तुम भूलना चाहते हो, लेकिन इंसान की मुक्ति भूलने में नहीं, स्वीकार करने में है। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, बाबा,
मैं खुद से भागता रहा, लेकिन अब भागना नहीं चाहता। साधु ने उसके आंसू पोंछे और कहा, यही पहला कदम है रघु। आज तुमने खुद को स्वीकार किया है, अब तुम बदलने के रास्ते पर चल पड़े हो। साधु ने कहा, अब हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने विचारों को शांत करना सीखो। उन्हें रोकना नहीं है, सिर्फ देखना है। रघु ने पूछा, लेकिन बाबा कैसे? साधु ने समझाया, आंखें बंद करो और सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। जैसे सांस अंदर जा रही है, जैसे सांस बाहर आ रही है। रघु ने अभ्यास किया। शुरू में मुश्किल था, पर जैसे जैसे वो सांसों पर ध्यान देने लगा, उसका मन हल्का होने लगा। साधु बोले, यही तुम्हारा नया सहारा है बेटा। मन शांत होगा तो आदत खुद टूटने लगेगी। साधु ने रघु का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, रघु, आज से तुम खुद से एक वादा करो कि तुम शराब को धीरे धीरे छोड़ोगे। एकदम नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वही टिकती है। रघु ने सिर हिलाया। बाबा, मैं वादा करता हूं। साधु मुस्कुराए। यही परिवर्तन की शुरुआत है। दोपहर का समय था। धूप थोड़ी तेज थी, पर हवा अभी भी नर्म और ठंडी थी। साधु और रघु गांव की ओर बढ़ रहे थे। रघु के चेहरे पर पिछले दिन की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास भी उभर रहा था, जैसे वो पहली बार अपने जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद रघु ने कहा, बाबा, शराब कम करना आसान नहीं है। आप तो कह रहे हैं धीरे धीरे छोड़ूं, पर मन तो अचानक ही मांग करता है। साधु मुस्कुराए और बोले, मन को तुम अपनी आदतों का गुलाम बनाए बैठे हो। अब वो हर वक्त वही मांग करेगा जो उसे सालों से मिलता आया है, लेकिन उसे तुम ही बदल सकते हो, कोई और नहीं। रघु चुप हो गया। उसके भीतर कहीं एक डर वापस जाग उठा था। गांव के पास पहुंचते ही रघु ने एक पुरानी दुकान देखी। ये वही दुकान थी जहां वो रोज शराब लेने आया करता था। दुकान का बोर्ड देखकर उसके कदम रुक गए। उसके मन में जैसे दो आवाजें भिड़ने लगी। एक आवाज कह रही थी, बस एक बार, एक घूंट से क्या फर्क पड़ेगा, ले ले। और दूसरी आवाज, बहुत धीमी पर सच्ची, रघु, तुमने बाबा से वादा किया है। रघु के सीने में बेचैनी सी उठी। उसकी सांसें तेज होने लगी, हथेलियां पसीने से भर गईं। साधु ने उसकी हालत समझ ली। वो बिना कुछ बोले उसके पास खड़े हो गए। कुछ पल बाद साधु ने कहा, बेटा, आदत तुम्हें खींच कर पीछे ले जाएगी। तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना। रघु फट पड़ा, बाबा, मैं हार जाऊंगा, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, मैं फिर वही गलती करूंगा। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती करना हार नहीं है बेटा, गलती स्वीकार न करना हार है। साधु की तीसरी शिक्षा, मन को समझाओ, जबरदस्ती नहीं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, रघु, अपने मन से लड़ो मत, उसे समझाओ, उसे शांत करो। रघु ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, जिस तरह एक बच्चा रोता है तो तुम उसे डांटते नहीं, बल्कि गोद में लेकर शांत करते हो, वैसे ही मन को भी संभालना होता है। रघु धीरे धीरे समझने लगा था। साधु ने उसे सिखाया, जब भी मन शराब मांगे तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान दो। 10 गहरी सांसें लो, मन की आवाज थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। रघु ने वहीं खड़े होकर सांसें लेना शुरू किया। पहली सांस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। दुकान की चाह कम होती गई। उसका मन हल्का हुआ। साधु ने कहा, देखा बेटा, तुम जीत सकते हो, बस अपने मन को समझना सीखो। रघु की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर भी कोई ताकत है जो उसे बदल सकती है। कुछ मिनट बाद रघु ने दुकान की ओर देखा और फिर सर मोड़कर आगे बढ़ गया। उसने बिना कहे ही अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। साधु पीछे से बोले, बधाई हो रघु,
आज तुमने शराब को नहीं हराया, आज तुमने खुद को जीतना शुरू किया है। रघु के कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसके चलने में एक नई रोशनी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। रघु और साधु दोनों गांव के भीतर प्रवेश कर चुके थे। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और दूर कहीं ढोल की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इस शोर के बीच भी रघु का मन शांत नहीं था। उसके भीतर हलचल मची हुई थी। दुकान के सामने उसने जो संघर्ष किया था, उसने उसे हिला तो दिया, पर उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद भी जगा दी थी। साधु ने रघु की बेचैनी महसूस की और बोले, बेटा, तुम्हारी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। आदत से लड़ना आसान है, अतीत से लड़ना मुश्किल। रघु की आंखें नीचे झुक गईं। वो जानता था कि साधु सही कह रहे हैं। साधु बोले, समस्या खत्म तब होती है जब उसकी जड़ को देखा जाए। रघु चुप था। साधु ने उसके पास बैठकर कहा, रघु, तुमने आज शराब से खुद को रोका, लेकिन जब तक तुम उस दर्द से नहीं मिलोगे जिसने तुम्हें शराब तक पहुंचाया, तब तक तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। रघु की सांस भारी हो गई, जैसे कोई पुराना घाव धड़कने लगा हो। उसने धीमी आवाज में बोला, बाबा, ऐसी बातें याद करने से डर लगता है, दर्द होता है। साधु ने कोमल आवाज में कहा, दर्द तुम्हें नहीं तोड़ेगा बेटा, दर्द तुम्हें साफ करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसका सामना करोगे। कुछ देर चुप्पी के बाद रघु ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरी मां, वो मेरे बचपन में ही चली गई थी, और पिता, उनका दिल हमेशा कठोर था। उन्होंने मुझे प्यार नहीं, बस ताने दिए, मार भी दी और कहा कि मैं किसी लायक नहीं हूं। उसकी आवाज टूट गई। सालों से दबे आंसू उसके गालों पर बह निकले। बाबा, मेरे पिता ने मुझसे कभी शाबाश नहीं कहा, कभी गले नहीं लगाया, कभी मेरी आंखों में गर्व नहीं दिखा, बस गुस्सा और ताने। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उनकी आंखों में करुणा थी। रघु आगे बोला, मेरे पिता के प्यार की भूख में मैं टूटता चला गया। जब प्यार नहीं मिला तो शराब का सहारा ले लिया। कम से कम कुछ देर के लिए दर्द नहीं रहता था। रघु फूट फूट कर रोने लगा, मानो उसके अंदर जमा वर्षों का अंधेरा बाहर आ रहा हो। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, रघु, तुम अपने पिता के व्यवहार की वजह से टूट गए, लेकिन आज एक बात समझ लो, किसी का कठोर दिल तुम्हारे जीवन की सजा नहीं है। तुम उस दर्द को पकड़ के बैठे हो और वही तुम्हें जलाता रहा। रघु ने आंसू पोंछे, पर बाबा, मैं उन्हें माफ कैसे कर दूं? उन्होंने मुझे प्यार से अधिक दर्द दिया है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, माफी देना किसी और के लिए नहीं होता बेटा, माफी देना खुद को मुक्त करने का तरीका है। तुम्हारे पिता जो थे वो उनके संघर्षों का परिणाम था, तुम्हारी गलती नहीं। रघु की आंखें गीली थीं, पर उनमें पहली बार शांति थी, मानो किसी भारी पत्थर को थोड़ा सा उठा दिया गया हो। साधु बोले, रघु, तुम अपने पिता से प्यार पाने की कोशिश में खुद को खो दिया। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। रघु ने धीरे से कहा, बाबा, मैं उन्हें माफ करने की कोशिश करूंगा, पर क्या इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शुरुआत है बेटा। जैसे सूखे पेड़ में पहली कोंपल निकलती है, धीरे धीरे पूरा पेड़ हरा हो जाता है। रघु ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि दिल हल्का लग रहा है, जैसे कोई पुरानी गांठ खुल गई हो। उसने कहा, बाबा, शायद मैं बदल सकता हूं, शायद नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। साधु मुस्कुराए, यही तो चाहिए था बेटा। तुमने दर्द को स्वीकार किया, अब वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। शाम ढलने लगी थी। आसमान में सूरज हल्का नारंगी रंग छोड़ता हुआ पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं धान के खेतों में मजदूर अपनी दिन भर की मेहनत समेट रहे थे। रघु और साधु गांव से बाहर निकलकर एक कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। रघु के कदम आज हल्के थे। उसने पहली बार महसूस किया था कि दर्द का सामना करने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल उलझा हुआ था। चलते चलते रघु ने पूछा, बाबा, आप हमेशा कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य ढूंढो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह उद्देश्य क्या होता है। साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। साधु बोले, जिस दिन इंसान उद्देश्य ढूंढ लेता है, उसके भीतर मौत भी हार जाती है। साधु एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और रघु को भी बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, रघु,
इंसान के दो जीवन होते हैं, पहला जो उसे जन्म से मिला है, दूसरा जो वो खुद बनाता है। रघु चुपचाप सुनता रहा। साधु बोले, जब इंसान उद्देश्य के बिना होता है तो वो हर आदत का गुलाम बन जाता है। शराब, दुख, गुस्सा, ये सब उसके मालिक बन जाते हैं। रघु ने धीरे से पूछा, और जब उद्देश्य मिलता है तब? साधु की आंखों में चमक थी। तब इंसान किसी गलती, किसी आदत, किसी डर के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। उद्देश्य क्या होता है? रघु ने थोड़ा पास आकर पूछा। बाबा, क्या मेरा उद्देश्य भी कहीं है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान का होता है बेटा, बस कुछ लोग उसे खोज लेते हैं और कुछ लोग शराब में, दुख में, आलस में अपनी आंखें खोल ही नहीं पाते। फिर साधु ने एक पत्थर उठाकर अपने हाथ में घुमाया और बोले, उद्देश्य 3 जगह से मिलता है, अपने दर्द से, अपनी अच्छाई से और अपनी जिम्मेदारी से। रघु ने आश्चर्य से कहा, दर्द से उद्देश्य मिलता है? साधु बोले, हां बेटा, दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, उसके भीतर आग पैदा करता है। यदि इंसान उस आग को सही दिशा दे दे तो वो जीवन बदल देता है। साधु बोले, रघु, तुम्हारा बचपन का दर्द तुम्हें तोड़ गया, पर यही दर्द तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। रघु ने पूछा, कैसे बाबा? साधु बोले, अपने दर्द को किसी और के लिए रोशनी बना दो। तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं जो शराब में जिंदगी तलाश रहे हैं। एक दिन तुम भी किसी को रास्ता दिखा सकते हो। रघु चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी की मदद कर सकता है। उसने धीरे से बोला, क्या मैं भी किसी को बदल सकता हूं? साधु ने दृढ़ आवाज में कहा, क्यों नहीं? तुम बदल रहे हो, और जो खुद बदल सकता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। रघु की आंखें नई चमक आ गई, जैसे कोई वर्षों से बुझी आग फिर से जल उठी हो। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ शराबी नहीं है, वो एक इंसान है, एक संभावनाओं से भरा हुआ इंसान। उसने कहा, बाबा, मैं अपने दर्द को ताकत बनाना चाहता हूं, मैं एक नई जिंदगी चाहता हूं। साधु मुस्कुराए, यही तो उद्देश्य है बेटा, पहले खुद को ठीक करो, फिर एक दिन किसी और को रास्ता दिखाओ। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन रघु के भीतर एक रोशनी जल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं पीने से क्यों नहीं रुक पाता था, क्योंकि मेरे पास जीने का कारण ही नहीं था। साधु ने सिर हिलाया, अब है बेटा, अब तुम्हारे पास दिशा है। रघु ने आसमान की ओर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे, मानो ब्रह्मांड भी उसकी नई शुरुआत का स्वागत कर रहा हो। अगली सुबह हल्की धूप ने गांव के खेतों पर सुनहरा प्रकाश डाल दिया था। रघु और साधु एक छोटे से मैदान में खड़े थे। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे और हवा में ताजगी थी। रघु की सांसों में हल्की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गंभीरता का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में अब पहला बड़ा सवाल था, मैं सच में अपनी आदत बदल सकता हूं या फिर यह सिर्फ एक सपना है? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अब तुम्हारा समय है निर्णय लेने का। शक्ति सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि निर्णय लेने में है। साधु ने आगे कहा, रघु, आज से तुम शराब से दूरी शुरू करोगे, एकदम नहीं, धीरे धीरे, पर यह कदम स्थिर और अडिग होना चाहिए। रघु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बाबा, मैं आज से शराब की ओर नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा और अपने मन को समझूंगा। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारी पहली आंतरिक जीत है बेटा। जब इंसान खुद के लिए कदम उठाता है, तब ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। साधु ने कहा, रघु, असली शक्ति बाहर नहीं है, ये बाहर की चीजें तुम्हें नहीं बदलेंगी। असली शक्ति भीतर है, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आत्मनियंत्रण, तुम्हारा धैर्य। रघु ने पूछा, और बाबा, जब मन फिर शराब मांगता है तो क्या करूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, तब याद करो बेटा, तुमने क्यों ये फैसला लिया। तुमने अपनी नई राह चुनी है और वही तुम्हें रोक देगा। मन को मत रोको, समझाओ। रघु ने ठानी, मैं समझूंगा, मैं अपने मन को समझने की कोशिश करूंगा। साधु ने कहा, जब भी मन तुम्हें बहकाने लगे, 10 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ कहो, मैं अपने उद्देश्य के लिए शांत हूं,
मैं अपने आप को जीतने दे रहा हूं। रघु ने वही किया। पहली सांस, दूसरी सांस, तीसरी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि मन की जंजीरें टूट रही हैं। साधु ने सिर हिलाकर कहा, देखा बेटा, आंतरिक शक्ति वही है जो तुम्हें अपने डर और आदतों से ऊपर उठाती है। दिन ढलते ढलते रघु ने महसूस किया उसका मन पहली बार शांत था। उसने शराब की ओर देखना भी छोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने पहली बार खुद पर नियंत्रण पाया। मैं कर सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही शुरुआत है। एक दिन यह शक्ति तुम्हारे अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि ना केवल तुम बदलोगे बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे। रघु ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। पहली बार उसने महसूस किया कि असली ताकत भीतर है और अब वो इसका हिस्सा है। अगली सुबह गांव की गलियों में हल्की हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे और दुकानों पर लोग अपने काम में व्यस्त थे। रघु और साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे जो उसे हर दिन शराब लेने के लिए खींचती थी। रघु के मन में हलचल थी। उसने महसूस किया पहली परीक्षा आज आने वाली है। दुकान का दृश्य उसकी आंखों के सामने था और वो पहली बार सचमुच डर महसूस कर रहा था। साधु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, जब परीक्षा आएगी याद रखना, सच्चा आत्मविश्वास डर से पैदा होता है, आदत से नहीं। जैसे ही रघु दुकान के पास पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराया। अरे रघु, आज कुछ लेना है? रघु की सांसें तेज हो गईं। मन ने पहले ही पल में उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने साधु की बातें याद की। धीरे धीरे उसने अपने मन से कहा, मैंने निर्णय लिया है, मैं अब इसे नहीं चुनूंगा। साधु ने पास खड़े होकर गहरी सांस ली और उसे सहारा दिया। साधु ने रघु से कहा, बेटा, आत्मविश्वास मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, बल्कि यह है कि डर के सामने भी तुम सही कदम उठा सको। रघु ने धीरे से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि सच्चा आत्मविश्वास भीतर से आता है और बाहरी चीजें सिर्फ इसे चुनौती देती हैं। रघु ने दुकान के सामने कदम रोक दिया। दुकानदार फिर से बोला, बस एक बार तो ले लो, मजा आएगा। रघु ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, नहीं, मैं अब खुद को जीतने दे रहा हूं। मैं अपने उद्देश्य को अपनाऊंगा। फिर उसने दुकान की ओर मुड़कर कदम बढ़ाया, दूसरी तरफ अपने नए रास्ते की ओर। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, यही सच्चा आत्मविश्वास है। एक कदम और तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे हो। रघु ने महसूस किया कि शराब की ओर खिंचाव पहले जितना नहीं रहा। मन शांत था और डर धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने पहली बार जाना कि निर्णय और आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा, याद रखो, हर बार जब तुम सही निर्णय लोगे, तुम्हारे भीतर की शक्ति मजबूत होगी और यही तुम्हारा असली बदलाव है। रघु ने धीमी मुस्कान दी। उसकी आंखों में नई चमक थी और उसके कदमों में स्थिरता। अगला दिन आया। सूरज की हल्की गर्मी और हवा की नरमी ने गांव के वातावरण को शांति और ऊर्जा से भर दिया था। रघु और साधु एक छोटे से नदी के किनारे बैठे थे। पानी धीरे धीरे बह रहा था और पक्षियों की चहचहाट चारों ओर गूंज रही थी। साधु ने रघु की आंखों में देखा और बोले, बेटा, अब तुम्हारी अगली परीक्षा आने वाली है। ये परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से होगी। तुम्हें अपने धैर्य और मानसिक दृढ़ता को साबित करना होगा। रघु ने गहरी सांस ली। उसके मन में हलचल थी, पर अब डर नहीं, बल्कि समझदारी और साहस था। नदी के किनारे बैठते ही रघु के मन में बचपन की यादें उमड़ने लगीं। वो याद आया जब उसके पिता ने उसे ताने दिए थे। उसने महसूस किया कि दर्द अब भी भीतर कहीं दबी हुई आग की तरह जल रहा है। रघु की आंखें भीग गईं। मन बोला, तुम अब भी कमजोर हो, तुम कभी बदल नहीं सकते। साधु ने पास बैठकर धीरे से कहा, बेटा, अब जो आवाज है वो तुम्हारा डर है। इससे लड़ो मत,
इसे समझो, तुम इसे अपने अंदर की शक्ति में बदल सकते हो। साधु की शिक्षा, धैर्य ही असली शक्ति है। साधु ने रघु से कहा, धैर्य का मतलब है समय देना, अपनी सोच को समय देना, अपने मन को समय देना और अपने निर्णयों को समय देना। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें नहीं बदल सकती। रघु ने धीरे से सिर हिलाया। वो समझ रहा था कि सिर्फ जल्दी में निर्णय लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि निर्णयों को मजबूती और धैर्य के साथ निभाना ही असली चुनौती है। साधु ने नदी की तरफ इशारा किया। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थरों को घिसती है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हारे पुराने दर्द और आदतों को तोड़ देगा, लेकिन इसके लिए कड़ा प्रयास चाहिए। रघु ने आंखें बंद की, उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की आग को पहचानते हुए कहा, मैं इसे अब अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं अपने धैर्य और मानसिक दृढ़ता से इसे मात दूंगा। साधु मुस्कुराए। बेटा, यही तुम्हारा सच्चा बदलाव है। तुम अब डर और आदतों के गुलाम नहीं, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो। अगला दिन आया। सूरज धीरे धीरे ऊंचा हो रहा था और गांव की गलियों में हल्की हलचल थी। रघु और साधु एक खुले मैदान में खड़े थे। चारों ओर बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। साधु ने रघु की ओर देखा और बोले, बेटा, अब तुम्हारी भीतर की शक्ति को समाज और भावनाओं के सामने साबित करना होगा। ये अंतिम परीक्षा नहीं, पर तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। रघु ने गहरी सांस ली। उसके भीतर पहले की तरह डर नहीं था, बल्कि समझदारी और साहस था। रघु के कुछ पुराने दोस्त अचानक मैदान में आए। वे हंसते हुए बोले, अरे रघु, आज कुछ मजा लें। बस एक बार की पार्टी, तुम्हारे बिना मजा अधूरा है। रघु के मन में हलचल मची। पुरानी आदतें उसे खींचने लगीं, लेकिन उसने साधु की बातें याद की। धीरे धीरे उसने कहा, नहीं, अब मैं अपने नए रास्ते पर हूं। मैं अपने उद्देश्य के लिए ठहरा हूं। साधु ने पास खड़े होकर मुस्कुराया। बेटा, यही भावनात्मक और सामाजिक नियंत्रण है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें बहकाए, तब भी तुम अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहो। रघु के दोस्त हंसते हुए ताने देने लगे। उन्होंने कहा, देखो रघु, अब बहुत ठीक हो गया है, लेकिन असली मजा तो वही है जो हम करते हैं। रघु ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी या गुस्सा नहीं है। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी राह पर चलूंगा, आप अपना मजा करें, मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता हूं। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, यही तुम्हारी भावनात्मक शक्ति है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो और बाहर की बातों से प्रभावित नहीं होते, तब तुम्हारा मन सच्चाई में स्थिर हो जाता है। रघु ने महसूस किया कि अब उसके भीतर न केवल आत्मविश्वास है, बल्कि भावनाओं और समाज की हर चुनौती के लिए स्थिरता भी है। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं। असली ताकत अपने भीतर है और मैं इसे हर परिस्थिति में पहचान सकता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है बेटा। तुम अब केवल शराब के लिए नहीं, अपने उद्देश्य और अपने जिंदगी के लिए जी रहे हो। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव के खेतों पर फैल रही थीं। रघु और साधु एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की हल्की सरसराहट और नदी की धीमी आवाज ने वातावरण को शांति और ऊर्जा से भर दिया था। साधु ने रघु की आंखों में देखा और बोले, बेटा, अब तुम्हारी पूरी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुमने अपने डर, अपने दर्द, अपनी आदतों और समाज की चुनौती को पार कर लिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य समझो। रघु ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब उसके मन में कोई बेचैनी नहीं है, कोई डर नहीं है और शराब का प्रलोभन उसके लिए अब कोई शक्ति नहीं रखता। साधु ने कहा, बेटा, मुक्ति का अर्थ सिर्फ बाहरी बंधनों से नहीं, ये अपने अंदर की जंजीरों से मुक्त होने में है। जब इंसान अपने अंदर के डर, आदत और द्वंद्व को पार कर लेता है, तब वो सचमुच स्वतंत्र होता है। रघु ने धीरे से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि अब वो अपने जीवन का मालिक है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है, ये दूसरों के लिए भी रोशनी बनाना है। तुमने खुद को बदल कर दिखा दिया है।
अब तुम्हारा उद्देश्य है अपने अनुभव और सीख दूसरों तक पहुंचाना, ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी की राह पा सके। रघु की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बाबा, मैं समझ गया। अब मैं न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीऊंगा। अपने दर्द को ताकत और दूसरों की मदद में बदलूंगा। अंतिम संदेश, जीवन की सीख। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है अपने आप पर भरोसा, धैर्य और मानसिक दृढ़ता, और दूसरों के लिए करुणा और मदद। जब तक ये 3 चीजें तुम्हारे भीतर हैं, तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते। तुमने खुद को जीतना सीखा, अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है। रघु ने धीमी मुस्कान दी। वो खड़ा हुआ, सूरज की किरणों में कदम बढ़ाते हुए अपने नए जीवन की ओर बढ़ा। मन हल्का, आत्मा मजबूत और आंखों में चमक, एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार। रघु एक शराबी अपने जीवन और आदतों से जूझता है। साधु उसके मार्गदर्शन में धीरे धीरे उसे आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति सिखाते हैं। रघु अपने अतीत और दर्द का सामना करता है और खुद को माफ करना सीखता है। जीवन के उद्देश्य को समझकर रघु अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और धैर्य प्राप्त करता है। अंत में रघु न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, डर और आदतें सिर्फ रास्ते में पत्थर बनकर रह जाती हैं। जीवन का असली उद्देश्य है खुद को बदलना और दूसरों के लिए रोशनी बनना।